नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ अमेजिंग टॉपिक के ऊपर। तो अगर आप हमारी वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि लोगों की लर्निंग बढ़ती रहे और आपकी लर्निंग भी बढ़ती रहे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी लर्निंग बढ़ती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एआई की पावर क्या है। हम आज बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। कृपया ध्यान दें कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक विशेष तरह की तकनीक है जिसे कंप्यूटर सिस्टम को मानव जैसी बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता प्राप्त कराई जाती है। एआई की शक्ति कई प्रकार की है जिसमें निम्नलिखित शामिल है। तो मैं कुछ उसकी प्रकार की सिस्टम बताने वाला हूँ जो आप ध्यान से सुनिएगा तो बहुत काम आएगा आपको। पहली है स्विफ्ट गणना। एआई स्विफ्ट क्षमता रखते हैं बहुत तेजी से बड़े और जटिल गणना करने के लिए जिससे लाखों या करोड़ों डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण किया जा सकता है। दूसरा स्वयं सीखना। एआई सिस्टम स्वयं सीखते हैं और अपनी गलतियों से सुधार रहते हैं। यह स्वयं सीखने की क्षमता से सिस्टम अपनी कार्यवाही को बेहतर बना सकते हैं। तीसरा है मानव जैसी बुद्धिमत्ता। एआई सिस्टम जारी रहे बिना मानव जैसी बुद्धिमत्ता के साथ काम कर सकते हैं। यह सिस्टम बुद्धिमत्ता की क्षमता के एक संवेदनशीलता, सामाजिक बुद्धिमत्ता और सामाजिक संवेदनशीलता को समझ सकते हैं और प्रतिस्थापित कर सकते हैं। चौथा सुरक्षा और संरक्षण। एआई सिस्टम बड़ी जानकारी के सुरक्षित और गोपनीय तरीके से काम कर सकते हैं जिससे डेटा सुरक्षित रहता है और गोपनीयता बनी रहती है। पांचवा है समस्या और संवेदनशीलता। एआई सिस्टम विभिन्न समस्याओं को समझने और हल करने की क्षमता रखते हैं, चाहे वह डेटा विश्लेषण, चिकित्सा, निदान या विज्ञान में हो। एआई की यह शक्तियाँ और क्षमता उसे विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी बनती है, जैसे कि स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, विज्ञान, वित्तीय व्यवस्था और शिक्षा में। इसलिए एआई का उपयोग जिंदगी के कई पहलुओं के किया जाता है और आने वाले समय में भी इसका उपयोग और बढ़ने की संभावना है। तो चलिए बात करते हैं एआई कैसे काम करता है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा है जिसे मानव बुद्धिमत्ता की नकल करने और उसे सिमुलेट करने की क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम अलग अलग तरीकों से काम कर सकता है जो निम्नलिखित में आपको कुछ सामूहिकता बताऊंगा, उसमें वन बाय वन आपको पूरी जानकारी भी मैं दूंगा आपको। तो पहला है मशीन लर्निंग। ये एक एआई तकनीक है जिसे कंप्यूटर सिस्टम स्वयं सीखने की क्षमता विकसित करता है। सिस्टम डेटा पर आधारित नियम और पैटर्न की समझ विकसित करता है और इसका उपयोग आने वाले डेटा के संदर्भ में निर्णय लेने में करता है। दूसरा है न्यूरल नेटवर्क। यह एक विशेष प्रकार का मशीन लर्निंग है जो मानव मस्तिष्क की तरह काम करता है। यह बड़े और जटिल डेटा सेट्स के लिए उपयोग है, पैटर्न की समझ में मदद करने के लिए प्रशासन संरचनाओं का उपयोग करता है। तीसरा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। उसका शॉर्ट फॉर्म है। एनएलपी का उपयोग मानव भाषा की समझ, अनुभव और प्रेरणा को समझने और उससे संवाद करने के लिए किया जाता है। चौथा है कंप्यूटर विश्लेषण। एआई सिस्टम बड़े डेटा सेट्स की गहरी विश्लेषण कर सकते हैं जिससे उन्हें पैटर्न, रुख और नियम समझने में मदद मिलती है। पांचवा है स्वार्थी लर्निंग। यह एक और मशीन लर्निंग तकनीक है जिसे सिस्टम को एक कार्रवाई के परिणाम रूप प्राप्त प्रतिष्ठान को प्रेरणा या शासन मिलता है। एआई के काम करने का यह तरीका सीखने की क्षमता, गहरी विश्लेषणता और संवाद की क्षमता के आधार पर आधारित है जिसे यह विभिन्न कार्यों को संपन्न कर सकता है जिसे पहले केवल मानव बुद्धि से ही किया जा सकता था, लेकिन आज एआई की मदद से कहीं बड़े बड़े काम भी चुटकियों में निपटाया जा सकता है। तो बात करते हैं चलो एआई कैसे और किसने बनाया है। तो एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्र में एक उपशाखा है जिसे कंप्यूटर सिस्टम को मानव जैसी बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता प्रदान करने की क्षमता दी जाती है। एआई की शुरुआत कई दशकों पहले हुई थी और इसका विकास समय के साथ होता रहा है। एआई के विकास में कई लोगों और संगठनों का सहयोग रहा है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मील के पत्थर है जो मैं आपको बताऊंगा। पहला है एलन ट्यूरिंग। वर्तमान एआई के निर्माता माने जाते हैं उनमें से एक है एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने 1950 में एक लेख में एआई की विचारधारा प्रस्तुत की थी और ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा दी थी जो आगामी कंप्यूटर के लिए मॉडल के रूप में कार्य करती है। दूसरा है जॉन मैक्सी। जॉन मैक्सी के एआई अनुसंधान करता है जिन्होंने पहले एआई सम्मेलन का आयोजन किया था 1956 में जिसने एआई के क्षेत्र में बड़ी गति से विकास हुआ था। तीसरा है गॉर्डन मूर। वह साइंटिस्ट है जिन्होंने मूर का कानून प्रस्तुत किया जिसके कहा गया है कि कंप्यूटर चिप्स की संख्या और उनकी क्षमता हर 2 साल में दोगुनी होती जा रही है। इससे कंप्यूटर हार्डवेयर की स्थिरता और स्पीड में वृद्धि हुई जिससे एआई की विकास में बड़ी सामर्थ्य आई। चौथा है संगठन और शोध संस्थाओं की यात्रा। कई बड़ी कंपनियों जैसे कि IBM, गूगल, फेसबुक और अमेजन पर अपने एआई अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं
जो नई तकनीक और उपयोगिता का अनुसंधान कर रहे हैं। एआई के विकास में इन सभी योगदानों और प्रयासों का संयोजन हुआ है, जिससे हम आजकल एआई के कई रूपों को देख सकते हैं, जैसे कि स्वामित्व संपादन, रुचिका शक्तियों को गेमिंग, स्वास्थ्य देखभाल, स्वायत्त वाहन और बहुत ही कुछ और आगे भी दिखाई देने वाला है, क्योंकि एआई धीरे धीरे आने वाले समय के साथ साथ अपडेट हो रहा है और उसकी अपडेट जल्द से जल्द हम आप सामने देखने वाले हैं। तो ये है एआई की कुछ विशेष माहिती जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताई है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों? वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी लर्निंग बढ़ती रहे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।